नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं सूचना का अधिकार आरटीआई 2005 के बारे में। नागरिकों के अधिकार की व्यवहारिक शासन पद्धति संपूर्ण भारत में लागू है। ये राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2015 को मिल गई थी। इसका उद्देश्य था लोक प्राधिकारी की पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए। इसमें एक केस आया था आरबीआई बनाम जयंती लाल। आरबीआई को आरटीआई के दायरे में लाया गया था। बौद्धिक संपदा विदेश सरकार से प्राप्त सूचना आरटीआई के अंतर्गत साझा नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। समुचित सरकार में आते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। सक्षम प्राधिकारी होते हैं अध्यक्ष, सभापति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, राज्यपाल या प्रशासक। सूचना की परिभाषा दी गई है धारा 2(4) के अंतर्गत। सूचना की परिभाषा में फाइल टिप्पणी नहीं होती, परंतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी डेटा सामग्री, लॉग पुस्तिका तथा परिपत्र आदि आते हैं। धारा 3 में सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। धारा 4(1) लोक प्राधिकारी के दायित्व दिए गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूचना प्राप्ति वाला लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उचित फीस के साथ आवेदन करेगा। अगर आपको सूचना प्राप्त करनी है तो आपको हल्की सी फीस दे करके आप लिखित रूप में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये कर सकते हैं। आवेदन करना चाहते हैं तो केंद्रीय, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को कर सकते हैं। आवेदक से सूचना का किसी कारण को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। आवेदन का ट्रांसफर प्राप्त की तारीख से 5 दिनों बाद नहीं होगा। धारा 7 में 30 दिन के भीतर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित होने पर 48 घंटों के भीतर ही आपको सूचना प्राप्त कराई जाएगी। सूचना कब प्राप्त प्रकट नहीं कर सकते दोस्तों, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप सूचना नहीं प्रकट कर सकते। कब? जब भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, न्यायालय, संसद, विधानमंडल के विशेषाधिकार, जीवन या शारीरिक सुरक्षा, विदेश सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना, ये होने पर आप सूचना प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ खतरा रहता है भारत की सुरक्षा, प्राइवेसी को खतरा रहता है। कोई कॉलेज या पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा अनुमोदित है या नहीं की सूचना मांगी जा सकती है। तीसरे पक्ष के हित शामिल होने पर 40 दिनों के अंदर जन सूचना अधिकारी को आरटीआई का जवाब देना चाहिए। नेक्स्ट, अब बात करते हैं केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग का प्रावधान धारा 12 के अंतर्गत हुआ है, जबकि राज्य सूचना आयोग का प्रावधान धारा 15 के अंतर्गत हुआ है। केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है, केंद्र सरकार द्वारा गठन किया गया था। तो आइए पहले हम केंद्रीय सूचना आयोग की बात कर लेते हैं। इसमें एक CIC होता है, मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त समिति की सिफारिश पर PM अध्यक्ष होता है। लोकसभा में एक विपक्ष का नेता होता है। इसमें PM द्वारा बताया गया मंत्रिमंडल का एक मंत्री होता है। इनका कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश हों मुख्य आयुक्त हों, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त दोनों की उम्र 65 वर्ष। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त हो या सूचना आयुक्त हो के वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। साबित कदाचार या असमर्थता राष्ट्रपति द्वारा सिद्ध की जाती है। अगर इन्हें पदत्याग करना है तो राष्ट्रपति को देंगे। यही अगर राज्य सूचना आयोग की बात की जाए तो इसमें राज्य में एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, राज्य में 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। राज्यपाल समिति की सिफारिश पर CM अध्यक्ष रहते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है इसका सदस्य। CM द्वारा नामित एक मंत्री भी सदस्य होता है इसका। इसमें 65 वर्ष की आयु ही होती है, पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। राज्यपाल के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। केंद्र सरकार जो है इसके वेतन भत्ते निर्धारित करती है। राज्यपाल
इसमें साबित कदाचार असमर्थता प्रकट करता है। और अगर त्यागपत्र देना है राज्य सूचना आयुक्त को तो राज्यपाल को देना होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। लोक सूचना अधिकारी से सांसद या विधायक विधि का इस्तेमाल तथा ग्राम पंचायतों के व्यय के निवारण की सूचना मांगी जा सकती है। धारा 18 में बताया गया है, सरकारी प्राधिकरण लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच केंद्र के साथ साथ राज्य सूचना आयोग भी कर सकता है। प्रिंट आउट डिस्क वीडियो कैसेट के रूप में जानकारी लेने के अधिकार है। अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित होकर 30 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। अपील लोक सूचना प्राधिकारी से क्या करेंगे, ऊपर वाले को ये काम सौंपा गया है। दूसरी अपील 90 दिन के भीतर होगी। धारा 20 में दंड का प्रावधान है। आवेदन लेने से इनकार, समय के भीतर अगर सूचना नहीं दी जा रही है, गलत या भ्रामक सूचना है तो 250 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक दंड का प्रावधान है। सद्भावनापूर्वक कार्रवाई को संरक्षण अथवा अर्थात आयोजन नहीं चलेगा। अगर सद्भावनापूर्वक कार्रवाई हो रही है तो संरक्षण प्रदान किया गया है, किसी तरीके का कोई मुकदमा आयोजन नहीं चलेगा। भारत में निगमित कंपनी, गैर सरकारी संगठन तथा विदेश सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती। आयोग वर्ष के अंत में कार्य के संबंध में निगरानी कर एक रिपोर्ट सरकार को भेजेगा। धारा 27 के अंतर्गत केंद्र सरकार नियम बना सकती है। धारा 28 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी बना सकता है। विनिश्चय अवैधकर है, कोई न्यायालय द्वारा आवेदन ग्रहण नहीं, अपील के अलावा प्रसंगत नहीं। सूचना के अधिकार के दायरे से कौन मुक्त किया गया, देखिए, श्रापक नियंत्रण ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय, अनुसंधान विश्लेषक स्कंध। आप सूचना बिना प्रारूप सादे कागज पर बिना कारण बताए प्राप्त कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप बिना प्रारूप के सादे कागज पर भी बिना कारण बताए प्राप्त कर सकते हैं। राजनीतिक दल सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा से बाहर हैं। दोनों अपील के बाद आप 32 में सुप्रीम कोर्ट, 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं आरटीआई के लिए। अगर आपको आरटीआई फाइल करनी है, दोनों अपील अगर आपने कर चुके हैं और आपकी सुनवाई नहीं हुई है तो आप 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए अधिनियम के साथ। तब तक के लिए जय भारत।